दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल अमावस्या की बहुत ही विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि पे अगर आप महादेव के सामने पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये दो उपाय करते हैं तो आपके जीवन की तमाम परेशानियों में बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास धन रुकता नहीं है, अगर आपको अपने धन कमाने के सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मतलब धन की बहुत ही ज्यादा तंगी चल रही है तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको महादेव के सामने काले तिल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करिए। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अमावस की जो तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तो आपके जीवन में दुख, परेशानियां, कठिनाइयां, कष्ट हमेशा ही बना ही रहेगा। अगर पितृ खुश नहीं है तो आपको आपके व्यापार में कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपके जीवन में कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता सदैव ही बना रहेगा और आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। गुरुजी ये सदैव ही कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर कोई भी पूजा या विधि करते हैं तो इससे हमें पितरों की कृपा तुरंत ही मिलना शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उन खास उपायों को। देखिए, पहले उपाय को बताने से पहले एक बात आपको जरूर जान लेनी चाहिए जो कि आपको हर अमावस्या के दिन करनी चाहिए। देखिए, अमावस्या के दिन शाम के समय थोड़े से गुड़ को और काले तिल को आपस में मिला लीजिए और उसको एक रोटी पर रख लीजिए। गुड़ को और काले तिल को अच्छे से मिलाएं और रोटी पर रख लें और उस रोटी को फिर आप किसी भी गाय को खिला दें। अगर गाय लाल रंग की है तो ये तो सर्वोत्तम है। सबसे अच्छा यही है कि अगर आपको लाल रंग की गाय मिल जाती है, और अगर किसी भी कारण से आपको लाल रंग की गाय नहीं मिल रही है तो किसी भी रंग की गाय को आप इसको खिला सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये कार्य करने से आपको पितरों की जो कृपा होती है वो बहुत ही तेजी से मिलना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों में से उस पहले उपाय को। जैसे कि आप सबको पता ही है कि काले तिल के जो दाने होते हैं, जिसका उपाय हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, वो काले तिल के दाने महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। महादेव को वो काले तिल के दाने तुरंत ही प्रसन्न कर देते हैं। भगवान शिव जी के साथ साथ ये काले तिल के दाने भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होते हैं। तो इस उपाय में आपको काले तिल के कुछ दाने ले लेने हैं। इस बात का ध्यान रहे कि जो आपने काले तिल के दाने लिए हैं उनमें कोई भी सफेद रंग का तिल बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब पूर्ण तरह वो काला ही तिल होना चाहिए। अब उसी के साथ आपको ले लेना है शहद। शहद में आप आधा चम्मच या उतना ही जितना आप उसमें अच्छे से मिला सके उतना ही शहद आपको ले लेना है। अब आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आपको तांबे का ले लेना है। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो किसी भी धातु का लोटा आप ले सकते हैं। पर जल लेते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो जल आप पात्र में लेकर जा रहे हैं वो जल आपको आपके किचन से ही लेकर जाना है। चाहे वो पानी आपके किसी बाल्टी में रखा हो, चाहे घड़े में रखा हो, या आपके किचन में कोई नल लगा हो उससे आपने पानी लिया हो, या आरओ लगा हो, किसी से भी आपने पानी लिया हो, लेकिन आपका वो जो जल है वो आपके किचन से ही आना चाहिए। गुरुजी जो जल है हमेशा किचन से ही लेने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि किचन में हमारे पितरों का निवास होता है और जब हम उसी किचन से जल ले जाकर महादेव पर समर्पित करते हैं तो हमारा जो पितृ दोष होता है वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है और हमारे पितरों भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये सभी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर, शिवालय पहुंच जाना है आपको।
और आप पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये जो उपाय है ये आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं और इसका कोई भी निर्धारित समय नहीं है। जब भी आपको समय मिले, दिन में, रात में, शाम में, दोपहर में, तब भी आप शिवालय में जाकर ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। देखिए, दक्षिण दिशा में क्यों बैठना है आपको, क्योंकि दक्षिण दिशा का जो प्रभाव होता है वो हमारे पितरों से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पूजा को करने जाएं तो आप दक्षिण में ही बैठें, ताकि आपको पितरों की असीम कृपा मिल सके। लेकिन आप किसी भी कारण से अगर ये पूजा करने गए हैं और आप दक्षिण दिशा में नहीं बैठ पा रहे हैं, मंदिर में बहुत भीड़ है या किसी भी अन्य कारण से आप दक्षिण दिशा की ओर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप किसी भी दिशा में बैठकर या खड़े होकर ये पूजा को कर सकते हैं। अब जो आप जल लेकर गए हो उसको आप शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार ही शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते जाएंगे। जल आपको इस प्रकार डालना है, मतलब इतनी स्पीड से डालना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लें और आपका जल उसमें डलता रहे। अब जो शहद और काले तिल के दाने जो आप लाए हैं वो रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि जो शहद का पात्र है उसमें आप काले तिल के दाने डाल दें और उनको मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इसको समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, दिक्कतें हैं, उसके बारे में आपको ध्यान करना है। चाहे वो आपके सामाजिक तौर पर कोई परेशानी हो, व्यवसायिक तौर पर हो, धन रिलेटेड कोई परेशानी हो, जो भी आपको परेशानी है उसका आपको ध्यान करना है। आपको इन सभी परेशानियों के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, ये मेरी जो परेशानियां हैं, ये जो कष्ट हैं, ये जो पितृ दोष है, इससे मुझे निजात दीजिए, हम मुझ पर कृपा कीजिए। पर इस बात का ध्यान रहे कि आपको पितरेश्वर महादेव का ध्यान करना है। ये जो आपको सामग्री चढ़ा रहे हैं उसको चढ़ाते हुए आपको पितरेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? आपको पितरेश्वर महादेव का ध्यान करना है और महादेव से आपको अपनी जो भी परेशानियां हैं उसको आपको कृपा मांगनी है, उसको आपको ठीक करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय अमावस की अमावस करते हैं तो आपको जो भी परेशानियां हैं, धन से संबंधित कोई परेशानी है, व्यवसाय से संबंधित कोई परेशानी है, नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, या आपके जो भी मतलब ये परेशानियां हैं, जो भी पितृदोष से संबंधित परेशानियां हैं, उसमें आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। तो ये तो बात हुई पहले उपाय की। तो चलिए अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही सुंदर दूसरे उपाय की। देखिए, ये भी जो उपाय है ये भी आपकी यही सारी परेशानियों को दूर करने के लिए है। व्यवसाय संबंधित परेशानियां हो, नौकरी संबंधित परेशानियां हो, धन से संबंधित कुछ परेशानियां हो, पारिवारिक तौर पर कुछ परेशानियां हो, उन परेशानियों को ही दूर करने के लिए यह भी उपाय बताया गया है। इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक ले लेने हैं। या तो आप मिट्टी से बने दीपक ले सकते हैं जो बाजार में मिलते हैं, या फिर आप आटे से, घर पे जो आटा है उससे आप स्वयं ही दीपक बना सकते हैं। इन दीपकों को तैयार करने के बाद आपको इन तीनों दीपकों में शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और इस बात का ध्यान रहे कि आपको इन दीपकों में लंबी बत्ती का ही इस्तेमाल करना है। गुरुजी सदैव अपनी कथा में कहते हैं कि जब भी हम कोई दीपक जो है पितरों के निमित्त जलाते हैं तो उसमें हम लोग लंबी बत्ती का ही प्रयोग करते हैं। जो कोई भी दीपक है, हम लोग अगर पितरों के लिए अगर उसको जला रहे हैं, पितरों को समर्पित कर रहे हैं, तो आपको उसमें लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना होता है। अब ये तीनों दीपक आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं उसको ध्यान से सुनिए। पहला जो दीपक है उसको आपको, जो भी आपके घर के पास कोई नदी हो, कोई नहर हो, कोई कुआं हो, जो भी आपके घर के पास हो, उसके पास आपको इस पहले दीपक को लगा देना है।
अगर मान लीजिए आपके घर के पास कोई नदी, तालाब, नहर या कुआं नहीं है, तो आपको जो पहला दीपक है उसको आपको अपने किचन में जो भी आपका पानी का पात्र है, घड़ा है, बाल्टी है, उसके पास जाके प्रज्वलित कर देना है। क्योंकि गुरुजी सदैव अपनी कथा में कहते हैं कि किचन में जो आपका जल रखा हुआ होता है, जो भी जल का स्थान होता है, वो पितरों का ही स्थान माना गया है। इसलिए आपको पहला दीपक अपने किचन में भी आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। पर ये दीपक लगाते समय एक छोटा सा ध्यान रहे कि दीपक का जो मुख है, जिस तरफ उसकी अग्नि है, वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको जो दूसरा दीपक है वो लेना है और यह दीपक आपको लगाना है एक पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है, मतलब आप पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा पा रहे हैं, या कि अमावस्या जो पड़ रही है वो रविवार की पड़ रही है, और रविवार के दिन जैसे कि आपको पता ही है कि हम पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं, तो आप ये जो दीपक है ये आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप बरगद के पेड़ के नीचे यानी वटवृक्ष जो होता है उसके नीचे भी आप इस दीपक को रख सकते हैं। अब जो आखिरी दीपक आपका बचा हुआ है, यह दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। शिवलिंग के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो मुख है अग्नि का वो दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। देखिए, तीनों दीपक जब आप अपनी अपनी जगह पर प्रज्वलित करेंगे, तो तीनों दीपक को आप जलाते समय, आपको वहां रखते समय आपको 11-11 बार एक मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, और वो मैं आपको बता भी देता हूं कि ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ये जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आपको 11-11 बार हर एक दीपक को लगाते समय इसका जप भी आपको अब साथ ही साथ करना होगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम अमावस्या के दिन इन 3 दीपकों को प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे जो भी हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय। अगर ये वीडियो और ये उपाय आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अपनी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट में भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।